अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेट पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग क्वेश्चन पे बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट हमें कितने मार्क्स के लिए आती है। नंबर 2 हम देखेंगे पर्सनल स्टेटमेंट के लिए वर्डिंग रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 3 हम देखेंगे पर्सनल स्टेटमेंट की टाइप्स कितनी हैं और इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर्सनल स्टेटमेंट के लिए कौन कौन से हैं। नंबर 4 पे हम देखेंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट, एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट हम कैसे लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एक करके हम इन 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। चले देख लेते हैं पर्सनल स्टेटमेंट का लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पर्सनल स्टेटमेंट हमने कितने मार्क्स के लिए लिखनी है। तो टोटल 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन हमें आता है और इसके लिए वर्डिंग रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है 200 वर्ड्स। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल स्टेटमेंट अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपने ऐसे भी इंग्लिश में लिखना है, और इसके अलावा अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट उर्दू में लिख रहे हैं तो ऐसे भी आपने इंग्लिश में लिखना होता है। मतलब आपने पर्सनल स्टेटमेंट और जो है ऐसे वो आपने सेम लैंग्वेज में लिखना होता है। चलें अपना तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट की टाइप्स कितनी हैं। तो डियर स्टूडेंट, पर्सनल स्टेटमेंट की टोटल 3 टाइप्स हैं। इनको हम एक एक करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर्सनल स्टेटमेंट के लिए कौन कौन से हैं। तो चलें टाइप नंबर 1 देखते हैं, सोशल इशू पर्सनल स्टेटमेंट। नंबर 2 पे टाइप आती है नेशनल इशू पर्सनल स्टेटमेंट, और तीसरी टाइप है पर्सनल स्टेटमेंट की इंटरनेशनल इशू पर्सनल स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये वो 3 टाइप्स हैं पर्सनल स्टेटमेंट की जिनमें से एक टाइप को एग्जामिनर चूज करता है और उस टाइप में से एक कोई टॉपिक उठा के आपको दे देता है और आपको कहता है कि इस पे 10 नंबर की एक पर्सनल स्टेटमेंट लिख दें। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 3 टाइप्स को हम एक एक करके देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं पर्सनल स्टेटमेंट के लिए। तो चलें देख लेते हैं। सबसे पहली टाइप है सोशल इशू पर्सनल स्टेटमेंट। तो डियर स्टूडेंट, सोशल इशू पे ये 6 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर आपको दे सकता है पर्सनल स्टेटमेंट के लिए। नंबर 1 है पॉवर्टी, नंबर 2 है इलिटरेसी, नंबर 3 है टेररिज्म, नंबर 4 है फूड एंड वाटर, नंबर 4 पे आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ, नंबर 6 पे आएगा पुअर हेल्थ फैसिलिटी। तो डियर स्टूडेंट, ये 6 वो सोशल इश्यूज हैं जिनमें से आपको कोई एक टॉपिक एग्जामिनर उठाकर पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए दे सकता है। नंबर 2 पे टाइप हमारे पास थी नेशनल इशू पर्सनल स्टेटमेंट। टाइप 2 पे हमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं एग्जामिनेशन में वो हम देख लेते हैं। नेशनल इशू पर्सनल स्टेटमेंट पे नंबर 1 पे आता है हमारे पास पॉलिटिकल इश्यूज, नंबर 2 पे हमारे पास आ सकता है एजुकेशनल इश्यूज, नंबर 3 है लोड शेडिंग, नंबर 4 है इन्वायरमेंटल इश्यूज, नंबर 5 है हेल्थ इश्यूज। टाइप थ्री देखते हैं पर्सनल स्टेटमेंट की। टाइप 3 थी हमारे पास इंटरनेशनल इशू पर्सनल स्टेटमेंट। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिलवक्त चल रहे हैं इंटरनेशनल इश्यूज वो हैं क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 है फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, नंबर 3 है जेंडर इक्वेलिटी, नंबर 4 है इंक्लूसिव ग्रोथ, नंबर 5 है फ्यूचर ऑफ वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप्स को मद्देनजर रखते हुए जितने टॉपिक्स आपको मैंने बताए हैं तकरीबन बनते हैं ये 15 टॉपिक्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक्स हैं जो पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग के लिए आपको कोई एक टॉपिक इनमें से ज़रूर आएगा। जो अपकमिंग आपका लेटेस्ट है उनमें से एक जो आपका क्वेश्चन होता है पर्सनल स्टेटमेंट का, एक उसमें से जो आपको पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक मिलेगा इन्हीं 3 टाइप्स में से उठा के एग्जामिनर देगा। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि एक चौथी टाइप जो कि ग्रामेटिकली हम कह नहीं सकते लेकिन है, आपको एग्जामिनर कह सकता है कि आप एक वकालत के पेशे को इख्तियार कर रहे हैं, तो आप ये क्यों इख्तियार कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए दी जा सकती है, या एग्जामिनर आपको कह सकता है कि आप वकील बन के पाकिस्तान को कैसे सर्व कर सकते हैं, इस पे पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए आ सकती है। या एग्जामिनर कह सकता है कि आप वकील बन के पाकिस्तान की आवाम या इंसानियत को कैसे सर्व कर सकते हैं, इस पे पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। चलें अभी देख लेते हैं कि एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट हम कैसे लिखें जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो और हमें मैक्सिमम मार्क्स दे। पैटर्न टू राइट पर्सनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपने देख लेना है यू हैव ओनली वन साइड ऑफ पेज टू राइट पर्सनल स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट, पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको एक पेज मिलता है और उसकी एक साइड आपने यूज करनी होती है। उस पर आपने 10 नंबर का पर्सनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और उसके लिए वर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है 200 वर्ड्स। आगे देखते हैं। इन फर्स्ट पैराग्राफ यू राइट सेल्फ
इंट्रोडक्शन इन फर्स्ट 2 लाइंस इन फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक हो गया। आपने क्या करना होता है, जैसे ही पर्सनल स्टेटमेंट आपने शुरू करनी है, सबसे पहले आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल जो लाइन आप उर्दू के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं बहैसियत एक तालिब इल्म ये राय रखता हूँ, बहैसियत तालिब इल्म ये राय रखता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपको टॉपिक गिवन होगा वो आपने शुरू कर देना होता है। आगे देखते हैं। आफ्टर राइट यूर सेल्फ इंट्रोडक्शन राइट अबाउट द टॉपिक। ठीक हो गया। पहले इंट्रोडक्शन लिख देना है, फिर आपने टॉपिक पे आ जाना है जो आपको गिवन होगा। आपको पॉवर्टी पे आ जाए, आपको पॉपुलेशन ग्रोथ पे आ जाए, आपको डेमोक्रेसी पे आ जाए, किसी भी टॉपिक पे आपको एग्जामिनर पर्सनल स्टेटमेंट देता है तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देना है। आगे देखते हैं। इन फर्स्ट पैराग्राफ राइट इंट्रोडक्शन एंड इन लास्ट पैराग्राफ कंक्लूड द टॉपिक। सबसे पहले जिस तरह आपको मैंने ऐसे राइटिंग पे बताया था कि ऐसे राइटिंग के टिप्स और ट्रिक्स पे वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देखें। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने 3 चीज़ों को नज़र में रखना है। नंबर 1 आपने देखना है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 आपने देखना है मेन बॉडी, और नंबर 3 आपने देखना है कंक्लूजन। सेम रूल आपने पर्सनल स्टेटमेंट के लिए भी देखना है। चलें ये आपको मैं रीड करके दिखा देता हूँ एक पर्सनल स्टेटमेंट, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपने लिखनी कैसे है। सबसे पहले हमने देखना होता है इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया पर्सनल स्टेटमेंट में आपने लिखना होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपने लिखना है मैं बहैसियत एक तालिब इल्म ये राय रखता हूँ। ये आपकी बन गई सेल्फ इंट्रोडक्शन की, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। उसके बाद आ जाना है आपने टॉपिक पे, जो आपको टॉपिक गिवन होगा आपने उस पर डिस्कशन करनी शुरू कर देनी है। ये जो आपको इस पैराग्राफ में नज़र आ रहा है टॉपिक, ये है शजरकारी पे, प्लांटेशन पे। तो आगे ये लिखा गया है दरख्त रूए अर्ज की ज़िंदगी और शादाबी की अलामत है, ब्ला ब्ला ब्ला। सारा उसने एक ही पैराग्राफ में आपने लिखना होता है। सारा बंदे ने लिख दिया लिख दिया लिख दिया। ये उसने मेन बॉडी लिखी है। लास्ट पे आके उसने उसका वाइंड अप कर दिया अपने पर्सनल स्टेटमेंट को। उसने क्या लिखा है, हम सब ने इसमें बतौर कौम अपने हिस्से का किरदार अदा करना है ताकि आने वाली नस्लों को एक सरसब्जो शादाब पाकिस्तान दे सकें। ये उसने कंक्लूजन दे दिया अपनी पर्सनल स्टेटमेंट की। तो आपने सेम 3 रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है। नंबर 2 पे आपने शुरू कर देना है मेन बॉडी को। मेन बॉडी में जो आपको पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक गिवन होगा आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। और लास्ट पे आपने कंक्लूजन देना होता है, जिसमें आपने बताना होता है कि इस तरह हमने ये जो है अवामल इन पे काम करना है ताकि इन फ्यूचर हम इस तरह जाके जो है बेहतरी ला सकें। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अपने इस होस्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।